हेलो एंड सॉरी यार, ये वीडियो हमारा काफ़ी लेट हो गया क्योंकि हमारी आईटी पे क्लास स्टार्ट हो गई थी। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। गेट एग्जाम को बस 2 महीने बचे हुए हैं, दिसंबर एंड जनवरी। तो मेन टॉपिक ये है कि अब आपको सिर्फ फुल टेस्ट देने हैं क्योंकि जो पेपर आ चुके हैं गेट पे, अगर आप उनको ट्राई कर लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी रहेगी। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि आपको एटलीस्ट नवंबर या अक्टूबर से भी आपको फुल टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है। बट इनकेस अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो आज और कल आप अपने नोट्स को रिवाइज करिए। आप एक फॉर्मुला शीट बना लीजिए जहां सारे फॉर्मुले आपके लिखे हुए हों, और फिर आप दिसंबर के मंथ से हर वीक एटलीस्ट 3 फुल टेस्ट देना ही है। तो उससे क्या होगा कि अगर हम देखें, हमारे पास 2011 से लेकर के 2020 तक के टोटल 10 फुल टेस्ट हैं और आपने टेस्ट सीरीज ली होगी, या तो ट्रांस की या फिर गेट फॉर ऑल की। अगर आपने दोनों ली है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आपने दोनों टेस्ट सीरीज ले रखी हैं, गेट फॉर ऑल की भी और ट्रांस की भी, और वो टेस्ट सीरीज वाले एटलीस्ट आपको 5 फुल टेस्ट देंगे। तो 5 10 वहां से आ गए और 10 यहाँ के, तो ऑल टोटल आपके पास 20 फुल टेस्ट है। आपको इन 20 फुल टेस्ट को इस दिसंबर पे और जनवरी पे कवर करना है और इनको रिवाइज भी करना है एक बार। तो पहले क्या करिए, जो 2019 का और 2020 का पेपर आया था गेट का, मतलब लास्ट 2 साल का पेपर, उनको भी आप छोड़ दीजिए। वो आप जनवरी के पहले वीक में करिएगा क्योंकि वो बिल्कुल रिसेंटली आया पेपर है। तो उसको आप बिल्कुल एंड पे करिएगा। तो क्या होगा कि लगेगा कि हाँ, मैंने पढ़ा, मेरे से बन भी गया वो पेपर जो भी गेट में आया हुआ था। अगर आप हर वीक 3 पेपर देते हैं, तो मानिए आपने पहला वीक दिया, आपका 11, 12, 13 हो गया, फिर 14, 15, 16 हो गया। इस तरीके से आप दिसंबर पे मैक्सिमम पेपर को सॉल्व कर चुके रहेंगे। अब देखिए, वीक में 3 दिन आप पेपर दे रहे हैं, जो रिमेन डेज ऑफ वीक के रहेंगे उन डेज पे आपको अपने फॉर्म में रिवाइज करने हैं, और जो भी आपके नोट्स हैं या जो भी आपका पेपर में नहीं बना आपको, या जो भी पेपर को एनालाइज करना रिमेनिंग डेज पे करेंगे। तो उससे क्या होगा, पेपर सॉल्व भी हो गया, और पेपर में क्या मिस्टेक की आपने, क्या स्कोर आया आपका, जो भी हुआ आपने उसको पूरा एनालाइज कर लिया कि नेक्स्ट पेपर में मेरे को ये गलतियां नहीं करनी है। पेपर सॉल्विंग से हमको एक बात और मालूम पड़ेगी कि जो टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं और वो पेपर में आए बट फिर हमसे नहीं बने, तो क्यों नहीं बने, क्या दिक्कत थी, हमने उसका अप्रोच ही सही नहीं समझा, कि हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ी और वहां पे न्यूमेरिकल आया तो वो हमसे नहीं बना। तो वो ट्राई करना ही है आपको। और टेस्ट सीरीज वाले सारे पेपर एक बार में नहीं डाल देंगे, वो हर वीक या हर 2-3 वीक में एक पेपर डालेंगे अपना फुल टेस्ट वाला। तो जिस भी दिन वो अपना पेपर रिलीज कर रहे हैं, आपको सेम डे वो पेपर सॉल्व कर देना है। उससे 2 चीजें अच्छी होंगी। पहला क्या होगा कि वो टेस्ट सीरीज वाले आपकी रैंक पब्लिश करेंगे, तो सबको समझ में आएगा कि जितने लोग गेट को प्रिपेयर कर रहे हैं और उस टेस्ट सीरीज में एनरोल्ड हैं, उसमें आपकी रैंक कहाँ आती है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं उन सबके बीच में। और सेकंड बात क्या होगा, आपको कोई पेपर पेंडिंग नहीं छूटेगा बाद के लिए। और मेन बात यह है कि जब भी पेपर करें आप, चाहे वो टेस्ट सीरीज का हो चाहे वो ओल्ड पेपर में आया हुआ हो, आप ट्राई करें, अगर आपने पहले कभी किया हुआ है किसी बुक पे, अंसारी पे, जिलानी पे, कहीं भी किया हुआ है और वो सेम क्वेश्चन फिर से आ गया, आपको उसका आंसर एज इट इज मार्क नहीं कर देना है। आपको ट्राई करना है कि फिर से सॉल्व करो उस क्वेश्चन को और वही सेम आंसर लेके आओ। क्योंकि देखो, अभी अगर आप याद करो आंसर मार्क कर दे, नंबर आ जाएंगे आपके, बट वहां पे ऐसा नहीं होगा। तो आपको हर बार आंसर लेके आने हैं। तो बेसिकली मेन बात बस ये है कि सब 2 महीने बचे हुए हैं। अब आप थ्योरी पे तो ध्यान मत लगाइए, आप बस ये देखिए कि जो क्वेश्चन गेट पे आया हुआ है रिसेंट ईयर पे, रिसेंट मतलब 2011 से लेकर 2020 तक बोल रहा हूं मैं, जो भी क्वेश्चन आया हुआ है उनमें जो टॉपिक है, जो भी न्यूमेरिकल लग रहा है, वो आपको बनना चाहिए अब। और एटलीस्ट 2 बार पेपर ट्राई करने पड़ेंगे आपको, वरना वहां पे वो क्लिक नहीं होगा आपको। और जो भी पेपर सॉल्व करें उसका सेम डे उसको एनालाइज कर लें, क्या दिक्कत है, कि क्या टॉपिक आपसे नहीं बना, आपको वो पता होना चाहिए। क्वेश्चन को ट्राई करना है तो ऐसे करना है कि उसका आंसर आप एग्जैक्ट लेके आए, क्योंकि वहां पे एक पॉइंट पे भी आंसर अगर मिसमैच होगा तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको। तो आपको एग्जैक्ट आंसर लेके आना है। और बहुत जरूरी बात है कि अपने फॉर्मुले को वेल मेंटेन रखिए और उनको हर कुछ दिन पे रिवाइज करते रहिए, कि जो भी क्वेश्चन आएगा वो एक फॉर्मुले पे बेस्ड होगा या तो कोई कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये फॉर्मुला वहां पे लगा पाएंगे, और फॉर्मुला लगाना है तो आपको फॉर्मुला याद होना चाहिए। एंड ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर नंबर ऑफ न्यूमेरिकल, क्योंकि वो पूरा पेपर न्यूमेरिकल अप्रोच पे ही आएगा। और अभी पैटर्न में चेंज हुआ कि एमएसक्यू भी आएंगे, तो एमएसक्यू पे उतना मत फंसिएगा अभी। आप पहले जो आपको सिंगल करेक्ट वाले ऑप्शन है पहले वो मारिएगा, फिर टाइम बचता है फिर आप एमएसक्यू पे स्विच करिएगा। थैंक यू। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।